हम्म। आज तो बहुत बोर हो रही हूँ। चलो इंस्टा ट्विटर चेक करती हूँ। बड़ी आई इंस्टा स्टार, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। यू आर वर्थलेस। रुको तुम्हें भी बताती हूँ। यू आर रेकलेस। नाइस। यही करते हैं ना हम लोग, या हम में से कई लोग। जस्ट बिकॉज बोर हो रहे हैं तो इंस्टा या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गए और जाकर किसी को भी ट्रोल कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मजा आता है ना। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी रियलाइज किया है कि हम लोगों का मजा किसी के लिए सजा बन सकती है? ट्रोलिंग कैन प्रूव टू बी अ लाइफ टाइम ट्रॉमा फॉर समवन। लेकिन हमें क्या है, हमारे पास तो स्मार्टफोन्स है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, और हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर फिंगर टिप्स है जिससे हम लोग टाइप करके भेज देते हैं यू आर वर्थलेस, और उस इंसान की पूरे इतने लंबे टाइम की मेहनत हम लोग फ्लश कर देते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन जिसको इतना सेंसिटिविटी के साथ नहीं लिया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे जोश होश में ट्रोलिंग के बारे में। जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रीच बढ़ती जा रही है, वैसे हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोलिंग एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये ट्रोलिंग है क्या? मैंने मोबाइल उठाया, आई हैव गॉट नथिंग टू डू, या फिर आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरा मूड खराब है, या फिर सिंपली जस्ट बिकॉज आई एंजॉय डूइंग दिस, मैं गई और किसी सोशल मीडिया आर्टिस्ट या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के प्रोफाइल पर जाके किसी अच्छे पोस्ट पर मैंने उसको बहुत ही गंदा गंदा कमेंट करके भेज दिया। वो क्रिटिसिज्म नहीं था, क्योंकि क्रिटिसिज्म होता तो उसकी लैंग्वेज अच्छी होती, लेकिन मैंने एक दो गालियां भी लिख दी, साथ में कुछ बहुत अब्यूसिव ट्रैश मैंने चीजें उसको लेकर भेज दी, और मुझे ये करके बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन सामने वाले को कैसा फील हुआ, ये आपने कभी सोचा है? आपने जो मजे के लिए किया वो सामने वाले की सजा बन गई, ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं ना। हम आपको बता दें कि बढ़ती ट्रोलिंग एक्टिविटीज के साथ जो ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स या आर्टिस्ट होते हैं, या फिर इनफैक्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी ट्रोलिंग से बहुत ज्यादा हिट हैं, और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कई सेलिब्रिटीज तो कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट भी कर चुके हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग से परेशान होकर। लेटेस्ट में ही जब नेपोटिज्म की डिबेट बहुत ज्यादा हीटेड थी, तो सोनाक्षी सिन्हा और सोनम कपूर जैसी ए लिस्टर एक्ट्रेसेस ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि वो अब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं ले पा रही थी। उनको कंटिन्यूसली ट्रोल किया गया था और उनको अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करने पर फोर्स कर दिया गया। हम आपको ये भी बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने उसी के बाद अब बस करके एक शो स्टार्ट किया जिसमें वो ट्रोलिंग के बारे में बात करती थी और ट्रोलर्स को ये सावधान कर देना चाहती थी कि अब तुम लोग सेफ नहीं हो, यू कैन बी ट्रेस्ड एंड द साइबर पुलिस विल कैच यू इफ यू डू समथिंग मिस्चीवियस एंड समथिंग हर्टफुल। हम आपको और भी ट्रोलिंग की ऐसी डिटेल्स बताना चाहेंगे जहां पर कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको सिर्फ ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता, उनको सामना करना पड़ता है थ्रेट्स का भी। जी हाँ, कई ऐसी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे कि कुशा कपिला, कोमल पांडे, डॉली सिंह, जो कि बहुत फेमस हैं इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो आए दिन रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स और पता नहीं कैसे कैसे थ्रेट्स का सामना करती हैं। कुशा कपिला जो लोगों को हंसाने का काम करती है इंस्टाग्राम वाले प्लेटफॉर्म पर, वो आकर स्टोरीज में ट्रोलर्स की वजह से एक बार रो दी थी, क्योंकि उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था उनके कंटेंट को लेकर या फिर उनके अपफ्रंट होने को लेकर कि शी कुड नॉट टॉलरेट इट। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो एक लड़की थी और उन्हें बोलने की हिम्मत की थी। तो दिस इज ऑन आवर पार्ट कि हम लोग कैसे सिटीजन्स हैं, आर वी रिस्पॉन्सिबल और आर वी नॉट। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं तो वी विल नॉट डू एनीथिंग दैट कुड हर्ट एनी अदर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो बिवेयर, क्योंकि आपकी ऐसी हरकतें आपको बहुत जल्दी मुश्किल में डाल सकती हैं, क्योंकि अब ट्रोलर्स सेफ नहीं हैं। कुछ साल पहले ही ट्रोल पुलिस करके एक शो आया था एमटीवी पर, जिसमें जो ट्रोलर्स थे यानी कि जो लोगों को ट्रोल करते थे, जो सेलिब्रिटीज को ट्रोल करते थे, उनको ट्रेस करके शो पर लाया जाता था
और जिस सेलिब्रिटी को उन्होंने ट्रोल किया है उस सेलिब्रिटी से आमने सामने खड़ा करवाया जाता था। वहां पर सेलिब्रिटीज फिर खुद उस ट्रोलर से बात करके उसके ट्रोलिंग की रीजंस जान के उसको सुधारने का काम करते थे। हम आपको बता दें कि ट्रोलर्स, जितने मैक्सिमम ट्रोलर्स देखे गए हैं, दे यूजुअली यूज फेक प्रोफाइल्स। तो सबसे पहली चीज, फेक प्रोफाइल्स यूज करना इन इटसेल्फ इज अ साइबर क्राइम। और फिर उन फेक प्रोफाइल्स को यूज करके साइबर बुलिंग करना इज अनदर बिग क्राइम दैट यू कैन बी हेल्ड गिल्टी फॉर। तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं और अगर आपको लगता है कि अब आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो लेट मी टेल यू, नो ट्रोलर इज सेफ। आप कब साइबर पुलिस के हाथे चढ़ जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल एंड लेट्स क्रिएट अ बेटर सोशल मीडिया एटमॉस्फेयर फॉर ईच वन ऑफ अस, ताकि हम लोग जो अपने टैलेंट्स हैं, जो अपने पैशंस हैं, उनको एक्सप्लोर कर पाएं इंस्टेड ऑफ फेसिंग ऑल दिस नेगेटिविटी ऑनलाइन। लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल गाइज।